जी। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, खास तौर पे जो 2026 के एग्ज़ाम में इंटर में जो इंग्लिश लिए हुए हैं, यानी इंग्लिश विषय वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह इंग्लिश का जो कंफ्यूजन वाला जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है ना, इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट होता है कंफ्यूजन वाला, ठीक है, तो उसी चीज को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि इस जो है हम लोग इस वीडियो में जो आज पढ़ेंगे अभी तुरंत, कि इंग्लिश में जो भी पोएट या राइटर्स है उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, कौन से पुरस्कार यानी कौन से उसको प्राइज मिला है, प्राइज मिला है, कब मिला है और किस कारण से मिला है, यानी किस लिए उनको ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो इसी को जो है आज के हम लोग वीडियो में जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पहले हम लोग वो चीज देखेंगे कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज वाले यानी किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो पहले उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज वाले कौन कौन है, यानी किस किस लेखक को जो है वह नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज यानी जितना भी यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे देखिए चार जो नाम है आपके बुक में, तो ये चारों को जो है नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है। तो अब इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, पहला जो है वो पर्ल एस बक। ठीक है, तो ये आपका राइटर है, राइटर का नाम क्या है, पर्ल एस बक। तो पर्ल एस बक को 1938 में, कब, 1938 में क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज। आपको पहले ही बता दी कि जितना भी यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार जो आपको नाम दिख रहा है ये सब नोबेल प्राइज वाले हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो पर्ल एस बक को मिला है। कब मिला है, 1938 में मिला है। और क्यों मिला है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, लिटरेचर के लिए मिला है। क्यों मिला है, लिटरेचर, प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। क्या होता है, साहित्य। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आप देखें कि नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो पर्ल एस बक को मिला है। कब मिला है, 1938 में। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, आप इसको जो है लिख लीजिएगा देखकर। ठीक है, तो पर्ल एस बक को 1938 में मिला था। दूसरा जो है वो पोएट है टी एस एलियट। कौन है, टी एस एलियट। ठीक है, टी एस एलियट को जो है 1948 में, कब, 1948 में कौन सा पुरस्कार, तो नोबेल प्राइज। ये जितने भी है आपको बताए चारों जो है वो नोबेल प्राइज वाले हैं। ठीक है, तो इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा पर्ल एस बक को 1938 में, टी एस एलियट को 1948 में। ये भी क्यों मिला था, तो लिटरेचर के लिए। लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य। क्या होता है, साहित्य। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों। पर्ल एस बक को कब मिला था, 1938 में। टी एस एलियट को कब मिला था, 1948 में। उसके बाद से चौथा जो नाम है वो बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बर्ट्रैंड। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। तो जो बर्ट्रैंड रसेल है उनको 1950 में मिला था नोबेल प्राइज। और क्यों मिला था, तो इनको भी लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप यहां तक पूरा याद कर लिए कि किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो पर्ल एस बक। उसके बाद से कब, तो 1938 में।
और किसको मिला है तो टी.एस. एलियट कब मिला है 1948 में। और किसको मिला है तो बर्ट्रैंड रसेल को मिला है, कब मिला 1950 में। ठीक है, एक और चौथा नाम है, चौथा नाम यानी चौथा भी देखिएगा, चौथा जो है वो मार्टिन, क्या नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो इनको जब 1964 में मिला था पीस, इसको क्या पढ़ेंगे पीस पढ़ेंगे। पीस मतलब होता है शांति, यानी शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो आपके किताब में 4 ऐसे राइटर और पोएट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कितना है 4। सबसे पहले एक आपको पर्ल एस बक, कौन पर्ल एस बक 1938 में। उसके बाद से टी.एस. एलियट, कौन टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट को 1948 में। ठीक है, उसके बाद से तीसरा नंबर में बर्ट्रैंड रसेल, किसको बर्ट्रैंड, ठीक है बर्ट्रैंड रसेल, इनको कब मिला था तो याद रखिएगा 1950 में। उसके बाद से एक और नाम है मार्टिन, क्या नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको कब मिला था 1964 में। यानी ये चारों जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसमें एक चीज आपको हम समझा देना चाहते हैं कि ये जो है ना 4 जो नाम है, तो ये जो पर्ल एस बक है, कौन है पर्ल एस बक, तो पर्ल एस बक जो है ये आपका प्रोज सेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, प्रोज सेक्शन के राइटर है। टी.एस. एलियट ये जो है पोएट्री सेक्शन के राइटर पोएट है। ठीक है, ये भी प्रोज से है, इसीलिए आपको नाम अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी जो है वो प्रोज से है। ठीक है, तो जब हम प्रोज वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑलरेडी याद हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 4 ऐसे पोएट और राइटर है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नाम क्या क्या है तो पर्ल एस बक, टी.एस. एलियट, बर्ट्रैंड रसेल और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद से याद रखिए पर्ल एस बक को कब मिला था 1938 में, टी.एस. एलियट को 1948 में, बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके इंग्लिश में जो पोएट हैं या फिर राइटर हैं उनको सब नोबेल प्राइज ही मिला हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली नोबेल प्राइज ही मिला है, कुछ अदर प्राइज भी है, अदर प्राइज भी मिला हुआ है। तो अब अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, यानी ये जो 4 नाम है, चारों नाम आपको दिया गया, टोटल जो आपको नोबेल प्राइज का। अब यहाँ पे 3 ऐसे नाम है, 3 जो है ऐसे नाम है जिनको अलग जो है वो प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे है हम लोग देखेंगे W.H. ऑर्डेन। कौन सा W.H. ऑर्डेन, तो W.H. ऑर्डेन को 1948 में, कब 1948 में, तो W.H. ऑर्डेन को 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला था। क्या मिला था पुलित्जर प्राइज मिला था। अब किस लिए मिला था तो इनकी एक रचना था द एज ऑफ एंजाइटी, क्या नाम है द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। एक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए कि 4 ऐसे जो है वो पोएट है या फिर राइटर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है नोबेल प्राइज। इसमें कौन कौन थे तो पर्ल एस बक, दूसरा टी.एस. एलियट, उसके बाद से तीसरा जो थे वो बर्ट्रैंड रसेल थे, बर्ट्रैंड रसेल। चौथा जो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनको कब कब मिला है तो ये भी ध्यान रखिएगा कब कब मिला हुआ है। तो पर्ल एस बक को 1938 में कौन सा तो नोबेल प्राइज,
टीएस एलियट को 1948 में कौन सा नोबेल प्राइज, बर्ट्रैंड रसल को 1950 में नोबेल प्राइज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है 1964 में, यही था शायद 64 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अदर प्राइज में देख रहे थे, तो W.H. ऑर्डेन जो कवि है, कौन, W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन को 1938 में कौन सा मिला था, पुलित्जर प्राइज। इसके पहले जो हम लोग देखे तो उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो पुलित्जर प्राइज कब मिला था, 1948 में। किस रचना के लिए, तो द एज ऑफ एंजाइटीज के लिए। और इसको किसने दिया था, यानी जो मतलब देने वाला किसके द्वारा दिया गया था, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। इसका पूरा नाम लिखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए, उसके बाद एक वाल्टर डेला मायर है, कौन, वाल्टर डेला मायर। इनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो याद रखिएगा, W.H. ऑर्डेन को 1948 में पुलित्जर प्राइज द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, वाल्टर डेला मेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, और केकी एन दारूवाला जो है इनको 1984 में साहित्य अकादमी। क्या लिखा है, साहित्य अकादमी, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है 7, ठीक है। यानी आप मिलाइएगा, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि प्रोज में टोटल जो आपका 11 राइटर है, पोएट्री में 10 पोएट है, टोटल मिला के कितना हुआ, 21। तो 21 में जो 7 हैं, 7, इन 7 को जब कोई ना कोई एक प्राइज मिला है। तब इसमें नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है, तो नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज वाला यहाँ पे लिस्ट था। नोबेल प्राइज जब किसको किसको मिला है, एक पर्ल एस बक है, टीएस एलियट है, बर्ट्रैंड रसेल है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ठीक है। यानी चारों को जो है वो कौन सा मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। पर्ल एस बक को 1938 में, टीएस एलियट को 1948 में, बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में, ठीक है। अब उसके बाद से 3 ऐसे जो राइटर और जो पोएट है उनको अलग अलग यानी अदर प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है, अवार्ड के सामने आप देख रहे थे, यहाँ पे नाम दिया है। जैसे पुलित्जर प्राइज किसको मिला था, W.H. ऑर्डेन को कब मिला था, 1948 में। वाल्टर डेला मायर को कौन सा पुरस्कार मिलता, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, 1953 में। केकी एन दारूवाला को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी कब मिला था, 1984 में, ठीक है। तो इसको जो आप नोट्स जो है वो बना ही लीजिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको जो खोजकर बताया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या समझे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में आपको मिला होगा अवार्ड नेम, ठीक है, और ईयर जो भी था इसको हम लोग देखे, और पोएट या राइटर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग दूसरा ट्रिक पे चलेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, दूसरा में हम लोग क्या समझेंगे, तो दूसरा में जो हम लोग को मेन कैरेक्टर समझना है, क्या चीज, मेन कैरेक्टर समझते हैं। मेन कैरेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य पात्र। क्या कहते हैं, मुख्य पात्र। जैसे आप हिंदी में ही पढ़े होंगे, यानी कुछ कहानी आपके मतलब किताब में, आपके जो बुक है रेनबो बुक के जो प्रोज सेक्शन है, कौन सा, प्रोज सेक्शन। इस प्रोज सेक्शन के कुछ मतलब पार्ट है, जिस कहानी है यानी स्टोरी है, क्या है, स्टोरी है। तो उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, उसी का हम लोग को नाम याद करना है, ठीक है। तो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट में क्या समझे, तो पहला कॉन्सेप्ट में हम लोग अवार्ड पढ़े, दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग मेन कैरेक्टर का नाम पढ़ेंगे। मेन कैरेक्टर, जैसे मैं आप ऐसे समझिएगा कि जैसे उसने कहा था, हिंदी में ही आप पढ़ेंगे उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन था, तो लहना सिंह। कौन था, लहना सिंह।
चाहे आप रोज कहानी पढ़े होंगे, रोज कहानी का जो नायिका थी वो कौन थी, तो मालती थी। कौन थी, मालती। वैसे ही आप ऐसे समझिए कि आपकी किताब में कुछ इंग्लिश का कहानी दिया गया। क्या दिया गया है, कहानी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर आखिर कौन है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं मेन कैरेक्टर, यानी एक जो है आपकी किताब का तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है, ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी इसको पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये जो पिंच ऑफ स्नफ है ना, एक स्टोरी है, यानी एक कहानी है। क्या है, कहानी है, एक कहानी है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो नानू काका है। कौन है, नानू काका है, नानू काका। ठीक है, नानू काका कौन है, तो जो लेखक रहते हैं ना, यानी कि पिंच ऑफ स्नॉफ का जो लेखक होते हैं, तो लेखक के मामा है। कौन है, लेखक के मामा है। ठीक है, तो कहानी को हम लोग पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। बस अभी आप इतना याद रखिएगा कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ, कौन, ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ये जो पिंच ऑफ स्नॉफ है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, तब कहिएगा नानू काका। मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका है। चलिए दूसरा में हम लोग देखते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा है कि द आर्टिस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, तो द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट ये आपका छठा चैप्टर है, ये जो आपका तीसरा चैप्टर था। तो ये जो छठा चैप्टर है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो सीबेई है। कौन है, सीबेई है। ठीक है, कौन है, तो सीबेई है। आप याद रखिएगा कौन है, तो सीबेई है, सीबेई। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सीबेई कौन है, तो सीबेई है। ठीक है, सीबेई। तो पहला एक था ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर वो कौन है, नानू काका। द आर्टिस्ट का जो मेन कैरेक्टर वो कौन है, सीबेई है। कौन है, सीबेई है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दो हो गया, दो कहानी हो गया। अब यहां से इसको देखिएगा ध्यान से, द आर्टिस्ट का सीबेई। अब है द अर्थ। क्या है, द अर्थ। तो द अर्थ का जो है, अर्थ जो है आपका, समझिए कि इसका जो मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है बेंजी। क्या नाम है, बेंजी। क्या नाम है, बेंजी। ठीक है, नाम क्या है, बेंजी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि द अर्थ का जो मेन कैरेक्टर है कौन है, बेंजी है। क्या है, बेंजी है। तो याद हो गया, ए पिंच ऑफ स्नॉफ का मेन कैरेक्टर नानू काका, द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर सीबेई, द अर्थ का मेन कैरेक्टर बेंजी। अब उसके बाद से आगे है अगला, देखिएगा ए मैरिज प्रपोजल। कौन सा, ए मैरिज प्रपोजल। इसको आप याद रखिएगा, ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल। तो ए मैरिज प्रपोजल का जो मेन कैरेक्टर है, इसका आप नाम देखिएगा, तो एक जो नाम है वो लोमो नाम है। क्या नाम है, लोमो। लोमो। दूसरा जो है वो नतालिया, नतालिया। तीसरा जो है वो चुबुको। कौन सा, चुबुको। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ए पिंच ऑफ स्नॉफ का मेन कैरेक्टर नानू काका, द आर्टिस्ट कहानी का मेन कैरेक्टर सीबेई, द अर्थ का बेंजी, ए मैरिज प्रपोजल का लोमो, नतालिया, चुबुको। ठीक है, तो ये सब नाम जो है वो आप याद रखिएगा मेन कैरेक्टर में। समझ में? तो अभी हम लोग इसमें टोटल जो है दो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। कितने, दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में आपको बताएं अवार्ड। तो चार जो राइटर थे उनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। कौन सा, नोबेल प्राइज। ठीक है, उसके बाद से तीन जो था भाई, एक का जो पुलित्जर था, कौन सा, पुलित्जर था। फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसके बाद से साहित्य अकादमी। कौन सा, साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, तो कैरेक्टर पढ़े, कि जैसे में कहानी का नाम है। क्या है, कहानी का नाम है। जैसे ए पिंच ऑफ स्नॉफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, ए मैरिज प्रपोजल। इसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ का जो मेन कैरेक्टर वो नानू काका है। द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है, तो सीबेई है। कौन है, सीबेई है।
द अर्थ का मेन कैरेक्टर बेंजी। ये मैरिज प्रपोजल का तो लोमो नतालिया, उसके बाद से चुबुको, क्या नाम है, चुबुको। इसको हम लोग नतालिया पढ़ेंगे, इसको हम लोग लोमो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था, यानी ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट मेन कैरेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग मेन कैरेक्टर देखे, क्या देखे, मेन कैरेक्टर। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े, तो अवार्ड, यानी किस लेखक को कौन से अवार्ड मिला था, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, यानी अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से आपका ये तीनों मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव में आपका, 3 से 4 मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए, तो तीसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी राइटर्स या फिर पोएट्स हैं, ठीक है ना, यानी जितने भी लेखक या फिर कवि है, ये किस नाम से फेमस है, यानी फेमस यानी प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है, या फिर उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें क्या कहा गया है। मतलब जितने भी आपका लेखक और कवि है वो किस नाम से प्रसिद्ध है या उन्हें क्या कहा गया है, इसी चीज को जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये जो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक है महात्मा गांधी, क्या नाम है, महात्मा गांधी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ नेशन, क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता, 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 ठीक है। तो पहला मिला आपको कौन सा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहा गया, तो बापू या फादर ऑफ नेशन, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नॉन एज डैश, ऑप्शन अगर दे देगा यहाँ पे चाचा, उसके बाद से बापू, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन देगा तो बापू हो जाएगा, या फिर एक और क्वेश्चन सेट हो सकता है कि महात्मा गांधी वाज कॉल्ड डैश, तो महात्मा गांधी को कहा गया है, क्या कहा गया, तो फादर ऑफ नेशन कहा गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को क्या कहा गया, तो महात्मा गांधी को बापू कहा गया है, और क्या कहा गया है, तो फादर ऑफ नेशन कहा गया, क्या कहा गया, फादर ऑफ नेशन कहा गया, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। आगे दूसरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। इनका नाम हम लोग देखे भी, इनको एक पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1964 में, ठीक है। पीस के लिए इनको दिया गया था, यानी शांति के लिए दिया गया था, क्यों दिया गया था, शांति के लिए दिया गया था, ठीक है। किसके लिए, तो शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस समय हम लोग देखते हैं दूसरा में कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो किस नाम से जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको MLK, ठीक है। तो MLK, तो M से हो जाता है मार्टिन, क्या हो जाता है, मार्टिन, L से हो जाता है लूथर, क्या हो जाता है, लूथर, और K से हो जाता है किंग, क्या हो जाता है, किंग, समझ में आया? तो याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक और इनका नाम है ब्लैक गांधी, क्या कहते हैं, ब्लैक गांधी, ठीक है। तो ये आपका पहला महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, बापू या फादर ऑफ नेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस नाम से जाना जाता है, तो MLK या फिर ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको लिख सकते हैं आप, मार्टिन लूथर किंग
जूनियर, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस नाम से जाना जाता है? तो MLK या फिर ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सिगो नायोया, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिगा सिगा नायोया, सिगा नायोया, सिगा नायोया। सिगा नायोया जो है ना, गॉड ऑफ नोबेल के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? गॉड ऑफ नोबेल इन जापान। इसका मतलब हुआ कि जापान में। कहा? जापान में। जापान में जो है इनको गॉड ऑफ नोबेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जापानीज यानी जापान के ही राइटर थे, जापानीज राइटर थे, तो इसलिए जापान में इनको गॉड ऑफ नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 अभी तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को क्या कहा गया है, किस नाम से प्रसिद्ध है या फिर क्या कहा गया? तो बापू या फादर ऑफ नेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा गया? तो MLK या फिर ब्लैक गांधी। सिगा नायोया को क्या कहा गया? सिगा नायोया। सिगा नायोया को जो हम लोग क्या कहें, तो गॉड ऑफ नोबेल। कहाँ? तो इन जापान। उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं जर्मेन ग्रीर। क्या नाम है? जर्मेन, ठीक है, क्या नाम है? जर्मेन। जर्मेन ग्रीर, ये जो है वो फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है ना। कौन सा? फेमिनिस्ट राइटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको क्या लिखा गया है? तो जर्मेन। क्या लिखा गया है? जर्मेन। जर्मेन ग्रीर किस नाम से या फिर इसको किस रूप में जाना जाता है? तो फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, तो फेमिनिस्ट कहने का मतलब है कि औरत, ठीक है, औरत, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नारीवादी। क्या कह सकते हैं? नारीवादी। यानी यह औरतों के लिए जो है वो काफी रचनाएं को जो है वो लिखा करती थी, ठीक है। तो जर्मेन ग्रीर, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक पूरा फाइनल हो गया होगा, आप जो है वो समझ गए होंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी को किस नाम से? तो बापू के नाम से या फिर फादर ऑफ नेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को MLK या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर ब्लैक गांधी। सिगा नायोया को जब गॉड ऑफ नोबेल कहा जाता है जापान में। जर्मेन ग्रीर को फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ से समझिएगा। अब आगे है जॉन डन। क्या है? जॉन डन, ठीक है। कौन है? जॉन डन। तो जॉन डन को जो है वह किस रूप में जाना जाता है? तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किस रूप में जाना जाता है? मेटाफिजिकल, ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये जो है आप पढ़ चुके होंगे। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? तो जॉन डन। जॉन डन। उसके बाद से दूसरा जो है वो दूसरा का नाम है वाल्ट विटमैन। क्या नाम है? वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ क्या जाना जाता है? तो फादर ऑफ फ्री वर्स या फिर पीपुल्स पोएट, ठीक है। तो जो वाल्ट विटमैन थे, वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है या फिर फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से। जो जॉन डन है उनको किस नाम से? तो मेटाफिजिकल पोएट। किस नाम से? मेटाफिजिकल पोएट। उसके बाद से जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को जब वो रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। किस पोएट के रूप में? तो रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से वाल्टर डेलामेयर, इसको कैसे पढ़िएगा? तो वाल्टर डेलामेयर। तो वाल्टर डेलामेयर को जब किस रूप में जाना है? तो चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। किस रूप में? चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। किस रूप में? चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। और फिर एक और है आपका रूपर्ट ब्रूक। क्या पढ़िएगा? रूपर्ट ब्रूक। क्या पढ़िएगा? रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक को जो है वो वार पोएट के रूप में जाना जाता है। किस पोएट के रूप में? वार पोएट के रूप में। समझ में? तो ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट था, यानी ये जो था आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था। कौन सा? तीसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर हम लोग समझते हैं। तीसरा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग अवार्ड पढ़े कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया था। दूसरा में जो है हम लोग मेन कैरेक्टर पढ़े, मेन कैरेक्टर। और तीसरा नंबर में जो है हम लोग देखे कि फेमस
यानी किस रूप में वह प्रसिद्ध थे, या फिर उन्हें क्या कहा गया है, या फिर किस रूप में उन्हें नॉन एज यानी किस रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो बापू या फादर ऑफ नेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा जाता है, तो MLK या फिर ब्लैक गांधी। शिगा नायोया को गॉड ऑफ नोबेल इन जापान, यानी जापान में, इसका अर्थ क्या हुआ, तो जापान में, जापान में उनको गॉड ऑफ नोबेल यानी नोबेल का जो मतलब भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। उसके बाद से जर्मेन ग्रीर, क्या लिखा है, जर्मेन ग्रीर, तो जर्मेन ग्रीर को फेमिनिस्ट राइटर माना जाता है, उस रूप में उपस्थित थी। उसके बाद से जॉन डन, तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। कौन सा, मेटाफिजिकल पोएट थे। वाल्ट विटमैन, तो उनको फादर ऑफ फ्री वर्स या फिर पीपुल्स पोएट क्या कहा जाता है, पीपुल्स पोएट। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट, वाल्टर डेलामेयर को चिल्ड्रंस पोएट, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है, तो आप इसको समझिए, याद कैसे कीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपको एवार्ड पढ़ाया गया, एवार्ड, तो उसको जो है आप 2 दिन में इसको आप याद कर लीजिएगा, 2 दिन में। फिर उसके बाद से मेन कैरेक्टर है, तो मेन कैरेक्टर को आप 1 दिन में याद कर लीजिएगा, जिसमें मेन कैरेक्टर में आपको मिला क्या, तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ का नानू काका। ठीक है, उसके बाद से जो आपका द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट का सीबेई, कौन, सीबेई। समझ, ऐसे ही द अर्थ में आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बेंची, तो ऐसे आप उसको याद कर लीजिएगा। और फिर ये जो है आपको 2 दिन में यानी 5 दिन में याद कर लीजिएगा, छठा दिन जो इसका पूरा मिलाकर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।